हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम योर टीचर शिल्पी तिवारी और आज करेंगे आपके एनवायरमेंटल स्टडीज का चैप्टर आवर एनवायरमेंट की वर्कशीट। सो चिल्ड्रन, हमने क्या पढ़ा था इसमें? हमने पढ़ा था कि एनवायरमेंट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और एनवायरमेंट के साथ साथ अच्छा एनवायरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। व्हाई डू वी नीड फ्रेश एयर, व्हाई डू वी नीड प्योर वाटर, वी ऑल लर्नड इन दिस चैप्टर। राइट नाउ इट्स अ टाइम दैट वी शुड डू द वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि एक्सरसाइजेस करने से हमें पता चलता है कि ये चैप्टर आखिर में क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अब चैप्टर हो गया है पूरी तरह से फिनिश, हमने पढ़ भी लिया है इसे बहुत अच्छी तरह से और अब एक एक करके हम करेंगे इसके एक्सरसाइजेस सॉल्व और जानेंगे कि ये चैप्टर में अभी कोई डाउट्स बच भी गए हैं कि नहीं बच गए हैं। सो चिल्ड्रन, टेक आउट योर कॉपीज एंड पेन एंड स्टार्ट अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस विद मी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। बहुत ही सिंपल है बच्चों, आपने तो बहुत किए होंगे और इसी में नहीं, आपने तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में किए होंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना होता है? फिल इन द ब्लैंक्स में सेंटेंस पढ़ना होता है और जो ये ब्लैंक्स होते हैं उनको भरना होता है। ठीक है, कोई डाउट? ओके, फर्स्ट है वी शुड प्लांट डैश एज दे क्लीन द एयर। क्या प्लांट करना चाहिए जिससे हमें मिले फ्रेश एयर, ओके, प्योर ऑक्सीजन मिले और हमारे लंग्स रहें हमेशा सही, राइट। और हमें मास्क ना पहनना पड़े, ना हमें धूल में रहना पड़े, ना हमें गंदी गंदी स्मोक को इनहेल करना पड़े। उसके लिए क्या करना चाहिए? हमने स्टेप्स भी किए थे कि क्या करने से हमारी एयर होती है फ्रेश। याद आया कुछ मेरे बच्चों? यस, वी शुड प्लांट trees as they clean the air. Okay, plant more and more trees, my dear students. जितनी ग्रीनरी रहेगी उतनी फ्रेश एयर रहेगी। ओके, नेक्स्ट, स्मोक डर्टीज द स्मोक। जो मैंने बताया था आपको, धुआं जो होता है, जैसे बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, कार्स हैं, स्कूटर्स हैं, बसेस हैं, ये सब क्या छोड़ते हैं? जब इनके अंदर का पेट्रोल डीजल जलता है चिल्ड्रन, तो पीछे से वो क्या छोड़ते हैं? पीछे से वो छोड़ते हैं स्मोक, काला काला धुआं। और ये काला काला धुआं जो होता है वो क्या गंदा करता है? डर्टीज द, डर्टी मतलब गंदा, गंदा क्या करता है चिल्ड्रन? स्मोक डर्टीज द एनवायरनमेंट। यस, जितनी गाड़ियां अगर रोड्स पे रहेंगी चिल्ड्रन, जितनी हम प्रोग्रेस करेंगे, जितना हम डेवलपमेंट करेंगे, फैक्ट्रीज लगा के, इंडस्ट्रीज लगा के, उन सबका धुआं आखिर जाता कहाँ है? हवा में ही जाता है और जितना हवा में जाएगा उतनी हमें मिलेगी बैड एयर। ओके, एंड दैट इज व्हाई इट इज सेइंग स्मोक डर्टीज द एनवायरनमेंट। ओके, थर्ड, waste from houses and factories thrown into rivers dirties the dash। जो कचरा होता है, वेस्ट मतलब जो भी बच जाता है, जैसे हम कुछ सामान बनाते हैं उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी वेस्ट होता है घर का, फैक्ट्रीज का, वो हम रिवर में क्या करते हैं? रिवर्स में हम करते हैं क्या? डंप करते हैं। तो वो क्या करता है? डर्टीज द वेस्ट फ्रॉम हाउसेज एंड फैक्ट्रीज थ्रोन इनटू रिवर्स, डर्टीज द, रिवर्स में करके डर्टी क्या करते हैं हम? रिवर्स को गंदा करते हैं। और जब रिवर्स गंदी हो जाती हैं तो क्या होता है? अपना पानी जो हमें मिल रहा है वही तो डर्टी हो रहा है और अल्टीमेटली वो वाटर हमें क्या होता है? सप्लाई होता है। ओके, सो वेस्ट फ्रॉम हाउसेज एंड फैक्ट्रीज थ्रोन इनटू रिवर्स डर्टीज द वाटर। ओके, और उस कारण से हमें कभी कभी क्या हो जाती है? बीमारी हो जाती है, ताकि हम बिल्कुल जब गंदे पानी पी लेते हैं, पल्यूटेड पानी पीते हैं जो फिल्टर होके नहीं मिलता है, और उस कारण से हम बीमार हो जाते हैं। क्योंकि चिल्ड्रन, जिस तरह से फ्रेश एयर इंपॉर्टेंट होती है उस तरह से क्लीन वाटर इंपॉर्टेंट होता है। इन द चैप्टर ऑल्सो वी लर्न्ड दैट हाउ प्योर वाटर इज प्रेशियस, राइट। कितने सारे लोग हैं जिनको ये क्लीन वाटर नसीब नहीं है चिल्ड्रन, एंड दैट इज व्हाई इफ वी पीपल आर गेटिंग क्लीन वाटर, दैट मीन्स वी आर लकी, एंड दिस clean water is actually very very precious. We should not waste it. ठीक है, next question, drinking dirty water will make you what? गंदा पानी तो हो गया। अभी हमने पढ़ा कि जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है घर का, फैक्ट्रीज का, जो हम रिवर्स में डंप कर देते हैं और पानी कर देते हैं गंदा, उस गंदे पानी को पी के क्या होता है बच्चों? ड्रिंकिंग डर्टी वाटर विल मेक यू सिक।
सिक मतलब बीमार, ओके। गंदा पानी पीने से जो बीमारी होती है ना, उसका कोई तुलना ही नहीं है। गंदे गंदे पानी पीने से चिल्ड्रन बहुत खतरनाक डिजीजेस हो सकते हैं, और इसलिए डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि पानी को हमेशा बॉईल करके पियो, फिल्टर्ड पानी पियो। क्यों कहते हैं? क्योंकि यही सब रीजंस हैं कि जो हम कचरा रिवर्स में डाल रहे हैं, लेक्स में डाल रहे हैं, वो जो पानी घर में सप्लाई हो रहा है, और अगर वो क्लीन नहीं है तो आप सोचो आपने कितनी बीमारी अपने अंदर ले ली है, ओके। एंड दैट इज व्हाई ड्रिंकिंग डर्टी वाटर विल मेक यू सिक। नेक्स्ट, डैश वाटर इज प्रेशियस, यू शुड नॉट वेस्ट इट। वही बात आ गई, कौन सा पानी प्रेशियस है और हमें वेस्ट नहीं करना है चिल्ड्रन? क्लीन वाटर इज प्रेशियस एंड वी शुड नॉट वेस्ट इट। टैप खोल के आप ब्रश कर रहे हैं, ओके, खूब सारा पानी फ्लश आउट कर रहे हैं, गार्डन में पानी पाइप के थ्रू डाल रहे हैं, गाड़ियां पाइप से धो रहे हैं, ये सारी चीजों से आप अपना पानी कर रहे हो वेस्ट। और यही बात आपको समझनी है कि क्लीन वाटर इज वेरी प्रेशियस एंड वी शुड नॉट वेस्ट इट, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। अब है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन दिए हुए हैं, आंसर आप बताएंगे मुझे। नेम 5 थिंग्स दैट फॉर्म योर एनवायरनमेंट। ऐसी कोई 5 चीजें बता दो जिससे हमारा ये इन्वायरमेंट बना है, कोई भी 5 थिंग्स, ओके। बहुत ही सिंपल है चिल्ड्रन, आप अगर आंखें घुमा के देखोगे तो आपको वो सारी चीजें दिखने लगेंगी जिससे आपका इन्वायरमेंट बना है, ओके। और अगर नहीं आइडिया आ रहा है तो ये है आपके सामने, डेजर्ट्स, रिवर्स, माउंटेन्स, ग्रासलैंड्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, ये सारी चीजों से ही तो हमारा इन्वायरमेंट बना है, ओके। यू कैन सी द एग्जाम्पल, ये सब चीजें अगर नहीं होती तो हमारा एनवायरनमेंट भी नहीं होता। और ये चीजें हैं, और ये चीजें हमें नेचर ने गिफ्ट करी है, और इन चीजों के कारण ही आवर एनवायरनमेंट लुक सो ब्यूटीफुल। अगर ये सब नहीं होता तो अपना एनवायरनमेंट बहुत डल होता, राइट। एंड दैट इज व्हाई व्हाटएवर थिंग्स आर गिफ्टेड बाय द नेचर टू अस, वी शुड save it, okay? हमें इन चीजों के साथ बर्बादी नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट इनको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, इनको संभाल के रखना चाहिए, okay? So if any type of question comes like this, that 5 things environment के बताओ, नाम बताओ, तो आपको कुछ भी बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि environment में सारी चीजें क्या हैं, environment की ही दी हुई हैं। ट्रीज हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड्स हो गया, कुछ भी हो गया, ये सारी चीजें आपकी environment की है। तो फॉर योर रेफरेंस आई हैव गिवन द एग्जाम्पल ऑफ दिस, अदरवाइज आप कुछ भी अपने हिसाब से भी लिख सकते हो जो चीजें एनवायरनमेंट की हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी प्लांट ट्रीज अराउंड योर हाउस। हमें क्यों पेड़ लगाने चाहिए घर के पास, ओके। व्हाई शुड वी प्लांट ट्रीज अराउंड आवर हाउस। क्यों कहते हैं कि घर के चारों तरफ पेड़ लगाओ, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि चिल्ड्रन, ट्रीज क्या करते हैं? ट्रीज क्लीन करते हैं अपनी गंदी एयर को, राइट। वी प्लांट ट्रीज अराउंड आवर हाउस बिकॉज ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड कीप्स द एयर क्लीन। क्या प्रोवाइड करता है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या है? हमारी इनहेलिंग वाली सांसें हैं, फ्रेश एयर है। अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वी ऑल विल डाई, एंड दैट इज व्हाई ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हु गिव्स अस ऑक्सीजन? Plants gives us oxygen, trees gives us oxygen, and that is why if you plant more and more trees around your house, आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है ऑक्सीजन। और साथ ही साथ आपकी जो हवा होगी वो क्या होगी? प्योर होगी चिल्ड्रन, ओके, फ्रेश होगी। ट्रीज प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड कीप्स द एयर फ्रेश, ठीक है। अगर ताजी ताजी हवा चाहिए तो बढ़िया अपने घर की खिड़कियां खोलो और चारों तरफ लगाओ पौधे, पेड़, और मजे लो। एक तो आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी और दूसरा फ्रेश एयर मिलेगी, ओके। और इस तरह से आप रहोगे हमेशा हेल्दी। Okay, now next question. You have seen the environment that Minnie and Tinu live in. Which environment would you like to live in? Why? Okay, remember the story, children, of the chapter.
याद आया कौन सा था? एक था मिनी का एरिया रहने का, एक था टीनू का रहने का एरिया, और दोनों एरियाज में थे बहुत डिफरेंसेस। ठीक है, जो आपका मिनी का एरिया था, इट वाज डैम पोल्यूटेड, ओके, एवरीवेयर देयर वाज स्मोक, वेस्टेज और गंदी गंदी एयर थी। पीपल वर वेयरिंग मास्क, समबडी वर स्नीजिंग, और इस तरह से लोगों को क्या मिल रही थी? पोल्यूटेड एयर मिल रही थी, क्लीन एयर नहीं मिल रही थी। Whereas in Tino's area there were plants, okay, ग्रीनरी थी, बच्चे सब खेल रहे थे, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया था, फ्लावर्स थे और एनवायरनमेंट बिल्कुल प्लेजेंट था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने दोनों के एनवायरनमेंट देखे, मिनी का भी देखा है और टीनू का भी देखा है। अब आप कौन से एनवायरनमेंट में रहना पसंद करेंगे, मिनी के टीनू के में? ओके, और क्यों? ये क्वेश्चन मैंने तब भी आपसे पूछा था व्हेन आई वाज टीचिंग यू द चैप्टर। अगर नहीं देखा है तो पहले वो चैप्टर देखो जाके। ठीक है, मैंने उसमें भी कहा था कि आप अगर होते चिल्ड्रन तो आप कौन सा एरिया पसंद करते, और हम इस बारे में बात करेंगे। तो अब ये बात आ गई है कि अगर आपको मिनी और टीनू का प्रेफरेंसेस दी जाए कि यार देखो आपको चॉकलेट मिलेगी अगर आप मिनी के एरिया में रहोगे, और अगर आप टीनू के एरिया में रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगी, तो भी आप कौन से एरिया में रहना पसंद करोगे? Yes children, I would like to live in the area where Tino lives. क्यों? Because the environment where Minnie lives is polluted due to the presence of harmful smokes and gases. देखा था गाड़ियां कैसे गंदी गंदी गैसेस, स्मोक छोड़ रही थी, फैक्ट्री से गंदा गंदा धुआं निकल रहा था। कौन रहना चाहेगा? और टीनू का एरिया कितना अच्छा था, वहां पे सब कितने खुश थे, सबको फ्रेश एयर मिल रही थी, देवर प्लांट्स अराउंड देयर हाउसेस, राइट? एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन, चाहे आपको कोई बहुत सारी चीजें भी दे दे तो भी यू विल नेवर प्रेफर टू लिव इन द एरिया वेयर मिनी लिव्स। ठीक है, एंड दैट इज वाई इट इज सेइंग दैट वी शुड ऑल क्लीन आवर एनवायरमेंट, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्स एंड बसेस डर्टी द एयर। अंडरस्टूड है, कार्स हो गई, बसेस हो गई, हमारी एयर को क्या करती हैं? डर्टी करती हैं। डू बाईसाइकिल्स ऑल्सो डर्टी द एयर? क्या साइकिल भी डर्टी करती है एयर को? वाई? अब आप सोचो चिल्ड्रन, ये तो क्वेश्चन आपके लिए है। कार्स बसेस तो डर्टी करती हैं, दैट तो वी हैव सीन इन द चैप्टर, बट डू बाईसाइकिल्स ऑल्सो डर्टी द एयर? Just imagine and think, you just see this picture, these all vehicles are dirtying the environment because they have fuel in them, है ना, इनके अंदर पेट्रोल है, डीजल है जो जलता है और उसके बाद वो गंदी गंदी एयर छोड़ता है, राइट? बट व्हाट अबाउट बाइसिकल? साइकिल तो आप भी सब चलाते होंगे, तो क्या आपकी साइकिल एनवायरनमेंट को गंदा करती है क्या? So children, bicycles do not dirty the air because it does not release smoke and harmful gases in the air. क्योंकि साइकिल में तो पेट्रोल डीजल डालने का टैंक ही नहीं होता, और जब टैंक ही नहीं होता तो वो बर्न ही नहीं होता, और जब बर्न ही नहीं होता तो कहाँ की हार्मफुल गैसेस और स्मोक। और दैट इज वाई चिल्ड्रन, बाईसाइकिल्स डू नॉट डर्टी द एयर। तो क्या करना चाहिए? सबको बाईसाइकिल्स चलानी चाहिए। ऐसा नहीं है, बहुत सारी जगहें होती हैं जहां पर आप बाईसाइकिल से नहीं जा सकते चिल्ड्रन, बट जितना हो सके नियरेस्ट प्लेसेस, योर फ्रेंड्स प्लेस, पास की जगहों पे वी कैन यूज बाईसाइकिल्स। उससे क्या होगा? उससे हमारी एयर रहेगी क्लीन और हमको मिलेगी फ्रेश एयर। ओके, सो चिल्ड्रन आप लोग ही शुरुआत कर सकते हैं, आप लोग ही अगर स्टार्ट करेंगे बाईसाइकिल्स चलाना तो आप लोग एग्जाम्पल बनोगे बाकियों के लिए कि अदर्स ऑल्सो शुड use bicycles. They should not ride other vehicles which releases dirty smokes and gases. Okay, so bicycles do not release any type of smoke and gases and hence do not dirty the environment. Okay, next. Okay, अब क्या है? छोटे छोटे MCQs दिए हुए हैं. Which of the following produces its young one?
कौन सा ऐसा एनिमल है जो यंग वन को प्रोड्यूस करता है? अब आप बोलोगे मैम एनवायरनमेंट में यंग वन की कहाँ से बात आ गई? सो चिल्ड्रन, इवन एनिमल्स आर द पार्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट, राइट? हमने जाना था ना, एवरी लिविंग बीइंग्स, नॉन लिविंग बीइंग्स आर द पार्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस इट्स यंग वन? यंग वन मतलब कौन बच्चे देता है? टेबल देता है क्या बच्चे? कैट प्रोड्यूसेस द यंग वन, बुक प्रोड्यूसेस द यंग वन, या पेंसिल प्रोड्यूसेस द यंग वन? कौन सी चीज ऐसी है जो अपने बेबीज को प्रोड्यूस करती है, बर्थ देती है? कौन सी चीज है? यस माय डियर स्टूडेंट, इट्स अ कैट, बिकॉज कैट इज अ लिविंग बीइंग एंड रेस्ट ऑफ द अदर थिंग्स आर नॉन लिविंग बीइंग्स, एंड दैट इज व्हाई दे डू नॉट रिप्रोड्यूस और दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स डू नॉट ग्रो? ऐसी कौन सी चीज है आपके ऑप्शंस में जो ग्रो नहीं करती है, बढ़ती नहीं है? स्पैरो, फ्रॉग, स्टोन या हैन? अब आपको समझना है यहाँ पे अगेन बात आ गई है लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स में। लिविंग बींग्स होते हैं जिनके अंदर होती है जान, राइट? जो ब्रीद इन ब्रीथ आउट करते हैं, जो खाना खाते हैं, जो बड़े होते हैं। और नॉन लिविंग बींग क्या होते हैं? नॉन लिविंग बींग्स आर दोज थिंग्स विच हैव नो लाइफ, राइट? वो बेजान होते हैं, उनके अंदर कोई लाइफ नहीं होती है। तो इसमें से आपको कौन सी ऐसी चीज दिख रही है जो ग्रो नहीं करती है? सो यस चिल्ड्रन, इट्स अ स्टोन, बिकॉज स्टोन इज अ नॉन लिविंग थिंग, राइट? ओके, नेक्स्ट, प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ। अब प्लांट्स जो एनवायरनमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो अपने लिए खाना कैसे बनाता है? अब एनिमल्स तो हंट करके खा लेते हैं, कुछ एनिमल्स तो ग्रास खा लेते हैं, प्लांट्स खा लेते हैं। हम लोग को तो अपना खाना बनाना आता है, आप लोग को तो आपके मम्मा खाना खिला देते हैं। बट बेचारे जो ये प्लांट्स हैं, हाउ डू दे मेक देयर फूड? कैसे बनाते हैं खाना? एयर से, वाटर से, सनलाइट से, या ऑल ऑफ दीज से? इनको सारी चीजें लगती हैं, बताओ अब। सो यस चिल्ड्रन, इट इज ऑल ऑफ दीज। प्लांट्स को ये सारी चीजें लगती हैं खाना बनाने के लिए। ओके, सो व्हेनेवर समवन आस्क यू कि प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाते हैं, देन यू हैव टू से दे नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू मेक देयर फूड। ओके चिल्ड्रन, सो ये थी हमारी इस चैप्टर की वर्कशीट जिसपे हमने करे एक्सरसाइजेज रिलेटेड टू आवर एनवायरनमेंट। मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन उससे पहले आपको एक देनी है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ये है कि आपको अगर मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो आपको विजिट करना है गूगल क्रोम और लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये पेज खुलेगा जिसमें लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दिए रहेंगी सारी क्लासेस। अब आप जो भी क्लास में हो आपको बटन क्लिक करना है, लाइक क्लास 2 का क्लिक किया आपने, आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। जैसे ही सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है, क्लिक दैट बटन। सपोज यू क्लिक्ड EVS, then you will have all your chapter wise videos in front of you, and whichever video you want to see and play, click that button, okay, and your video will start। तो ये है हमारा आइडिया आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो को दिखाने का। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे न्यू चैप्टर से शुरुआत। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।